आम जानकारी के लिए और राष्ट्रपति चुनाव में किस प्रत्याशी को समर्थन दिया जाए, इस मुद्दे पर जेएमएम ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इस मामले में जेएमएम ने 25 जून को पार्टी की बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी के सभी सांसद और विधायक शामिल होंगे। रांची में जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन के आवास पर इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समर्थन में हर एक बिंदु पर चर्चा की जाएगी। और दरअसल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जेएमएम के सामने दुविधा की स्थिति दिख रही है। एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया गया, जो झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। वहीं पहली बार सर्वोच्च पद के लिए किसी आदिवासी को प्रत्याशी बनाया गया है। और इधर महागठबंधन की अगर बात कर ले तो इनकी ओर से यशवंत सिन्हा को प्रत्याशी बनाया गया है। महागठबंधन में भी जेएमएम भी शामिल है और ऐसे में जेएमएम गठबंधन धर्म का पालन करेगा या फिर आदिवासी समाज के पहली प्रत्याशी को समर्थन देगा, इस पर क्या कुछ फैसला आता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। और राष्ट्रपति चुनाव में जेएमएम किसे अपना समर्थन देगी, इस पर फैसला 25 जून को होने वाला था और बैठक में भी किया जाएगा। हालांकि जेएमएम की ओर से द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिए जाने की संभावना ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि अगर पुनर्विचार के लिए बैठक बुलाई गई है तो फैसला भी अच्छा ही किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि गठबंधन मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगा। माननीय हेमंत सोरेन जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी बैठक करके इस पर फैसला लेगी। निश्चित तौर पर बदली हुई परिस्थितियों में पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस हुई होगी और इस कारण बैठक आहूत की गई है और बैठक में जो सर्वसम्मत निर्णय होगा वो सब आप लोगों के सामने आएगा। मुझे लगता है जो भी निर्णय होगा वो झारखंड हित में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हित में, झारखंडियों के हित में और सर्वोपरि देश के हित में लिया जाएगा। और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस की नजर जेएमएम के फैसले पर टिकी हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि राष्ट्रपति के दोनों ही उम्मीदवार अच्छे हैं, लेकिन सवाल राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई की है। ये लड़ाई उड़ीसा बनाम झारखंड या आदिवासी बनाम गैर आदिवासी के बीच की नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पद की गरिमा को बचाए रखने पर कांग्रेस का ज्यादा जोर है। द्रौपदी मुर्मू जी हमारे मुहिम राज्यपाल रही हैं। जसवंत सिन्हा जी का एक बहुत बेहतरीन कार्यकाल रहा है बतौर विदेश मंत्री, बतौर वित्त मंत्री। लेकिन ये विचारधारा की लड़ाई होती है, कौन किसको उम्मीदवार बना रहा है उस पर सारी बातें तय होती है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू जी को मैदान में उतारा है, तो निश्चित रूप से विपक्ष के भी साझा उम्मीदवार के रूप में जसवंत सिन्हा जी को हम लोगों ने उतारा है। और ये कोई लड़ाई उड़ीसा बनाम झारखंड और आदिवासी बनाम गैर आदिवासी की नहीं है। बहुत बड़ा गरिमामयी पद होता है। हमें लगता है कि ये आकलन का ये तरीका नहीं होना चाहिए। और चलिए अब बात करते हैं मांडर में हुए उपचुनाव की। मांडर विधानसभा उपचुनाव में 60% वोटिंग के बाद अब सभी प्रत्याशियों को इंतजार है 26 जून का, जब ईवीएम का लॉक खुलेगा और मतों की गिनती के बाद विजेता का फैसला होगा। यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर और कांग्रेस उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की के बीच की है। मांडर के दंगल में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 60% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। मांडर के करीब 3,54,000 मतदाताओं ने उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। वैसे तो प्रदेश की इस एकमात्र सीट के लिए हुए चुनाव में कुल 14 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर और कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की के बीच है। निर्दलीय देव कुमार धान ने भी ताल ठोककर मामले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। चुनाव में किसे जीत मिलेगी, इसका फैसला 26 जून को मतों की गिनती के बाद ही हो पाएगा। सभी गतिविधियां अच्छा से नियमानुकूल गई थी। सभी वोटर है उसका धन्यवाद का पात्र है। सभी पोलिंग ऑफिसर भी है, वो भी अच्छा से चुनाव का संपन्न किया। तो मांडर उपचुनाव में कुल 14 उम्मीदवार हैं। इसमें कांग्रेस से शिल्पी नेहा तिर्की प्रत्याशी हैं, जबकि बीजेपी से गंगोत्री कुजूर चुनाव मैदान में हैं। पूर्व विधायक बंधु तिर्की की बेटी हैं शिल्पी नेहा तिर्की। शिल्पी नेहा तिर्की का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। पिता बंधु तिर्की की सदस्यता खत्म होने के बाद वो चुनाव मैदान में उतरी हैं।
जबकि झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की सदस्य गंगोत्री कुजूर ने 2014 में मांडर सीट से बंधु तिर्की को हराया था। 2006 में वे सूचना आयुक्त के पद पर भी रह चुकी हैं। सियासी नजरिए से मांडर सीट काफी अहम है। 2019 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के तहत ये सीट कांग्रेस के हिस्से में गई थी, लेकिन तब जेवीएम से बंधु तिर्की 92,491 वोट लाकर ये सीट जीत ले गए थे और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लेकिन आय से अधिक संपत्ति मामले में 3 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद विधायक बंधु तिर्की की विधायकी खत्म हो गई। ऐसे में सीट पर कब्जा जमाए रखने के लिए तिर्की ने कांग्रेस से अपनी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की पर दांव खेला है, जबकि बीजेपी ने अपनी पुरानी नेता गंगोत्री कुजूर को चुनाव मैदान में उतारकर मांडर के रण को महिलाओं का दंगल बना दिया। वैसे मांडर की जंग कौन जीतता है, इसका फैसला तो 26 जून को मतों की गिनती के बाद ही होगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन के साथ अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष